आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर तहसील के आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता काली प्रसाद सिंह द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने देश में बढ़ रहे अपराध पर चिंता जताते हुए कहा कि देश व प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है। देश में जंगल राज कानून व्याप्त है। आम आदमी पार्टी के बारे में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर यूपी में भी आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देश में बढ़ रही महंगाई पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा मुझे अतरौलिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों के सम्मान के लिए मैं अतरौलिया में विधानसभा प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ सकता हूँ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनाया जाएगा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। डॉक्टर काली प्रसाद सिंह टीपीएस मेमोरियल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ और अपने को समाज सेवी समझता हूँ। समझते हैं कि काम करते हो और समाज सेवी के आधार पर मेरे द्वारा सब तमाम काम किया जा रहा है। मेरी इच्छा है कि जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ बोलूं और मुझे आम आदमी पार्टी से लोग उत्साहित करके प्रोत्साहन दे करके ये कह रहे हैं कि आप विधानसभा अतरौलिया से आप चुनाव लड़ जाइए। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या आपके मन में कुछ है कि ये इस पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है? आम आदमी पार्टी में आप देख रहे हैं सर जी कि केजरीवाल जी का संचालन आप देख रहे हैं, उनके कर्तव्य की निष्ठा को देख रहे हैं आप। इस हिसाब से मैं चाहता हूं कि केजरीवाल के आधार पर मैं यहाँ की जनता को दिखा सकूं कि दिल्ली में क्या हो रहा है और हमारे यूपी में क्या हो रहा है। मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। अच्छा, आम आदमी का ग्राफ इस समय काफ़ी देखने को मिल रहा है। यूपी में भी आम आदमी पार्टी को लोग चाह रहे हैं बहुत, लेकिन अभी मजबूत स्थिति में कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि मजबूत स्थिति में नहीं है। इस पर आपकी क्या है? नहीं, ये तो गलत बात है। आप महोदय जो बोल रहे हैं कि मजबूत स्थिति में नहीं है, संजय सिंह द्वारा तमाम आजमगढ़ में अधिवेशन किया गया, तमाम बड़ी बड़ी मीटिंग की गई, तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग बोले और आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बिजली पूरा माफ़ हो चुकी है। हमारे यहाँ तो आदित्यनाथ जोगी जी, माननीय आदित्यनाथ जोगी जी बिजली माफ़ करने की घोषणा जो किए हैं, लोग, मेरे कहने का मतलब जो आम पार्टी के विचार पर कि लोग दिल्ली की ही सरकार की नकल, दिल्ली के लोग की नकल करके ही अच्छा, यहाँ पर बिजली माफ़ करना चाहते हैं। सरकार के बारे में हम कुछ आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे गड्ढा मुक्त रोड की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, तो आप जहाँ जिस क्षेत्र से बिलोंग करते, क्या वहाँ की सड़कें हमको लगता है चमचमा रही होंगी? सारी चीज़ें जो दुर्व्यवस्थाएं जिसको लोग कहते हैं कि सरकार में सारी दुर्व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, आपकी क्या राय है कि आप इस पर क्या परिदृश्य डालेंगे अपने हिसाब से? देखिए, हम आपको बता रहे हैं अतीत से वर्तमान का संवादी इतिहास है। अतीत को कोई देखा नहीं है, लेकिन जो इस समय की परिस्थिति है वो हम लोग देख रहे हैं कि गड्ढा मुक्त वाली जो बात कर रहे हैं, सही बात है, गड्ढा मुक्त हो गया है। अब कहीं अरौला से लेकर के बसही मार्ग पर गड्ढा नहीं मुक्त हुआ है, तो उसका एक एग्जाम्पल कोई नहीं आता है। योगी सरकार में तमाम ऐसे सड़कें थी जो गड्ढा मुक्त हो गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। गरीबी रेखा से लोग जुड़ गए हैं, तमाम लोग गरीब आदमी राशन पा रहे हैं और गोदाम से राशन ले आ रहे हैं, आराम से उसको वितरण कर रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, तो कहाँ भ्रष्टाचार है? तो भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार तो राम राज तो आ गया। कहा है ना कि सामने हो या आड़ हो, सूखा हो या बाढ़ हो, जो प्रसाद 50% लेता है वही सच्चा नेता है। नेताओं का भी तो एक इतिहास है, आप देखे होंगे। अब क्या मैं कहूँ अपने मुख से, लेकिन जो आम आदमी की पार्टी की बात आप करते हैं, आम आदमी में अभी भ्रष्टाचार नहीं है, न है न भविष्य में होगा। तो आप विधानसभा चुनाव के लिए इस बार कमर कस चुके हैं, ये मान लिया जाए? लोग बार बार उत्साहित कर रहे हैं। मैं अपने परिजनों से, अपने साथियों से, अपने घनिष्ठ मित्रों से सलाह ले रहा हूं कि मैं भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ जाऊं। क्या अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र ही होगा कि जिले की कोई भी? नहीं, अतरौलिया भाई जिले का कैसे मालूम है? अतरौलिया तो हमारा विधानसभा क्षेत्र है। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।